देखते रहिए प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान विद सलमान लुकमान ओनली ऑन OPTV ग्लोबल। समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। OPTV ग्लोबल के रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम में मैं हूं सलमान लुकमान। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में और बात करेंगे आज यहां पे सैलानी वेलफेयर के हवाले से कि सैलानी वेलफेयर किस तरीके से फैसलाबाद में जो है गरीब और मुस्तहक लोगों की मदद कर रहा है। तो आज हम उनके दफ्तर भी जाएंगे, मजीद आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, राशन से लेकर एहसास कफालत तक, और इसके साथ साथ दीगर प्रोग्राम जो है किस तरीके से काम करें। तो चलिए चलते हैं अंदर और मजीद आपको इस हवाले से बताते हैं। आइए। जी नाज़रीन, तो हम पहुंच चुके हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट फैसलाबाद के ऑफिस में, हेड ऑफिस में। और यहाँ पे आज हमारे साथ असलम साहब मौजूद हैं जो कि मेंबर भी हैं कमेटी के। इनसे हम बात करेंगे। असलम साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, क्या क्या यहाँ पे मामला देख रहे हैं? यहाँ पे तो हमारा खाना बनाने का है जो तकरीबन 30-35 हज़ार लोगों का खाना बनता है। दूसरा किफ़ालत का शोबा है, आरू प्लांट का है, और जो मदद हो सकती है लोगों की वो कोशिश करते हैं वो मदद करके। जी, असलम साहब से हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी नाज़रीन, और जाएंगे इनके साथ अब अंदर। आपको पूरा इनका जो डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने जो है लंगर खाने बनाए हुए हैं और किस तरीके से राशन दिया जाता है, और यहाँ पे गोश्त भी बनाया जाता है, बकरे भी सदके के दिए जाते हैं, और सैलानी वेलफेयर ने किस तरह यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाया और किस तरीके से वो काम कर रहा है। चलिए आइए असलम साहब के साथ जाते हैं और इनकी मिसेज भी होंगी और आपको मज़ीद दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट फैसलाबाद के जो कि IT शोबा है वहाँ पर, और कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ दिखा रहा होगा। आप देख सकते होंगे यहाँ पर के कंप्यूटर्स वगैरह रखे गए हैं जो कि यहाँ पे बाकायदा से बच्चों को क्लासेस दी जाती हैं IT की, और इसके साथ साथ यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे आते हैं और तालीम हासिल करते हैं कंप्यूटर की, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और दीगर जो भी इनके प्रोजेक्ट हैं, जो भी मामला हैं, इनको सिखाया जाता है। तो यहाँ पर मैडम हिना असलम भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कहती हैं। मैडम बताइएगा, क्या कहेंगी? एक तो आपने कफ़ालत का भी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है सैलानी की जानिब से, तो अब तक कितनी फैमिलीज़ आपके साथ जो है मुंसलिक हो चुकी हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे काम कर रही हैं? माशाल्लाह फैमिलीज़ तो 1500 के करीब हो चुकी हैं हमारे साथ। और काम का ये है कि जितनी बेवा औरतें हैं, स्पेशली हमारा जो फोकस है बेवा औरतें और बच्चे जिनके छोटे हैं, उनसे हम दरख्वास्तें लेते हैं। फिर बाकायदा खुद इनके घर पे जाके लेडीज़ इनकी इंक्वायरी करते हैं, इनको देखते हैं, और फिर राशन वगैरह तो महीने का दिया जाता है, लेकिन हम इनको एडॉप्ट कर लेते हैं एक तरह से। कोई भी इनके साथ मसला हो, कोई भी परेशानी हो, हम इनकी बैक पे खड़े होते हैं हर तरह से। कभी कोई बिल आ गया, कभी बच्चों की फ़ीसें हैं,
तो ये हम देखते हैं। यहाँ तक कि अगर औरतें इद्दत में भी हो, अब तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा हो गया है सैलानी का कि अगर औरतें कोई इद्दत में भी है तो उनको कोई ना कोई बता देता है, रिक्शे वाले तक भी बता देते हैं कि यहाँ आ जाए, तो उनका उसी दिन से इनके घर का खाना पीना स्टार्ट हो जाता है, जिस दिन से वो हमारे साथ, मतलब इद्दत में ही। तो ये इनका किया जाता है। फिर जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े होते हैं, अब बच्चा 17 साल का हो गया, 18 मैट्रिक कर लेता है, फिर हमारे यहाँ से हम इनको कंप्यूटर क्लास के सिखाते हैं, फिर इनकी जॉब होती है या जो भी रोज़गार वो चाहे, फिर हम इनको रोज़गार पे ले जाते हैं। इनकी बच्चियों की शादियों में इनकी माशाल्लाह पूरी मदद की जाती है, हर तरह से, मतलब वो फैमिली फिर हमारा हिस्सा बन जाती है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका सेटअप है, बाकायदा से फुटेज भी चल रही होगी हमारे चैनल पे, तो क्या कहती हैं कि कितने % गुर्बत आपको नज़र आ रही है? जितनी महंगाई हो गई है आपके सामने, हर गरीब अफराद जो है बड़ा तंग है, परेशान है, तो सैलानी का क्या किरदार है? आपने माशाल्लाह खाने पीने का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, जैसे असलम साहब ने भी बताया कि हॉस्पिटल्स के अंदर खाना जाता है, तो ख़वातीन को मुश्किलात तो आती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सिर्फ हम बेवा औरत की बात कर रहे थे ना, लेकिन जो महंगाई है, अब आप यकीन करें ये मज़दूर तबका सारा ही गरीब है। हमें तो ये समझ नहीं आती कि हम इनको मना भी किस तरह करें, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा महंगाई है, ये सबका ये हाल है कि बेचारे एक टाइम खाते हैं, नहीं खाते। अब सैलानी यही कर रहा है कि फ्री रोटी बैंक है, ये जितना मज़दूर तबका है, अब इनको नहीं पूरा हो रहा, ये बच्चों की पढ़ाई भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी। तो जिसके जिस इलाके में करीब हमारा दस्तरखान लगता है, उधर से हम रोटी कार्ड बना देते हैं, वो पका पकाया खाना ले लेते हैं। अब हम यही कर सकते हैं। महंगाई के बारे में तो अल्लाह करे कि ये हल हो जाए, लेकिन महंगाई की वजह से भी बहुत ज़्यादा ये हर तबका ही, मतलब गरीब तबका ही है। तो हम तो बेवा के लिए करें, इनके लिए ये करें कि रोटी कार्ड इनका बना देते हैं, ताकि इनका खाना पीना चलता रहे। बाकी टेक्सटाइल का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जितने बच्चे ये जो मिलों है सब इनसे हमारा हुआ है, तो ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो हम यहाँ से 1 महीने के अंदर इनको सिखा के फिर इनकी जॉब लग जाएगी, ताकि ये भी जो बेरोज़गारी है ये आ रही है, ये भी माशाल्लाह इनकी ख़त्म हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह ताला ये सारा जो एक हमारा मसला इस दौर में आ रहा है कि तनख्वाहें कम है, महंगाई और किराया है, अब वो किराया दें कि खाना खाएं। तो बस हम दुआ भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये जितनी भी हैं बेवा औरतों का स्पेशली पहले नंबर पे कि इनको मकान का हो जाए, इनको एक मकान लेके दे दिया जाए ताकि इनके किराए बच जाए। तो सैलानी मतलब हर तरह से कर रही है, इनकी जॉब के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए, इनको कोर्स के लिए, हर तरह से, मतलब जिस शोबे में भी आप जाए, मेडिकल का है हमारा, ये मेडिकल का जितनी भी हमारे पास लोग आते हैं, तब का जो जेंट्स हो, मेल फीमेल सबके लिए, तो वो भी इंशाल्लाह इनकी दवाएं भी फ्री हो जाती हैं, फॉर्म वगैरह होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ सैलानी के नाम से इतना अच्छा कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, तो इतने केसेस हमारे फ्री हो जाते हैं। मेडिकल का भी हम फ्री करवा रहे हैं, हर शोबे में लैब भी हैं, शौकत खानम भी है, फैसलाबाद में जितने भी लैब है वो भी हमसे काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर देते हैं। तो डिस्काउंट हम करवाते हैं, बाकी हम पे कर देते हैं। तो मेडिकल में भी सैलानी का अच्छा, जहाँ तक हो सकता है हर शोबे में सैलानी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है। मैडम हिना असलम की आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद हम सैलानी के दफ्तर में ही हैं और यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये इदारा काम कर रहा है फैसलाबाद में, मुल्क भर में तो कर ही रहा है, लेकिन आज हम खुसूसी जो है रोशन पाकिस्तान में सैलानी का रोशन चेहरा आपको दिखा रहे हैं फैसलाबाद का। और आइए चलते हैं मज़ीद, असलम साहब से भी हम बात करेंगे और क्या क्या यहाँ पर जो मज़ीद इनकी जानिब से राशन किस तरह दिया जाता है, क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, मज़ीद आपको बताते हैं। चलिए आइए। जी नाज़रीन, तो इस टाइम हम मौजूद हैं सैलानी की जो कुरान अकेडमी यहाँ पर बनी हुई है, सैलानी सेंटर फैसलाबाद में, वहाँ पर तो यहाँ पे कारी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, किस किस जगह पे आप पढ़ा रहे हैं और क्या तालीम दी जाती है यहाँ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम UK, USA और ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE, तकरीबन ऑल कंट्री में हम स्टूडेंट्स को लर्न करवा रहे हैं। अच्छा, तो इसकी कोई फ़ीस भी लेते हैं? फ़ीस भी लगा? नहीं, ये फ़ीस बिल है। अगर कोई हदियतन इदारे की करना चाहे, हेल्प करना चाहे तो वो करते हैं। अभी तक कितने स्टूडेंट हैं आप लोगों के पास यहाँ? इस टाइम हमारे पास 600 से अबव है हमारे पास, पूरे कंट्रीज़ में? ऑल कंट्रीज़ के जी। यहाँ पे किस किस किस्म की तालीम दी जाती है? यानी कि दीनी तालीम तो है, उसमें कुरान पाक नादरा से जो है पढ़ाया जाता है शुरू से बच्चों को, या नहीं? इस पे ये होता है कि नाजरा होता है, हिफ्ज़ है और तर्जमा तफसीर की क्लासेस भी हैं हमारे पास। कितनी एज का बच्चा यहाँ पे स्टार्ट ले सकता है? 4 साल से अबव, 4-5 साल इससे ऊपर। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि यहाँ पे जो कुरान अकेडमी है, यहाँ पे मज़ीद असलम साहब भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या कहते हैं। जी असलम साहब, बड़ा अच्छा आपने ये ज़बरदस्त फैसलाबाद में सेटअप बनाया हुआ है सैलानी का, एक दीनी तालीम दी जा रही है माशाल्लाह। यहाँ पे एक NGO करती है, लेकिन माशाल्लाह सैलानी बड़ा अच्छा काम करी, क्या कहेंगे इस बारे में? बस यही है कि हम तो ये चाहते हैं कि जो कुरान शरीफ की जो तालीम है ना हर जगह पे पहुँचे,
लोग जो ना कुरान शरीफ से जितना अच्छा जो ना पढ़ सकते हैं, और इसके साथ जो ना हम दूसरी चीज़ें भी सिखाते हैं, अखलाक के साथ बात करने का तरीका, दूसरी जो इस्लामी तरीके हैं वो सारे जो ना नमाज का तरीका, दूसरी चीज़ें वो भी सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये हम इसको, हमारा टारगेट है 92 पे जाने का। ये 35 कैबिन जो ना हमारे बढ़ गए हैं, इंशाल्लाह उसको और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। असलम साहब से मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन अभी चलते हैं इनके साथ जाके जो है लंगर खाना भी देखते हैं और दीगर चीज़ें भी आपको बताते हैं। चलिए आइए। जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सैलानी का जो किचन है वहाँ पर, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के किचन में मौजूद है। खाना भी यहाँ पर कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ दिखा रहा होगा कि बनाया जा रहा है, और यहाँ पर बाकायदा से पूरे फैसलाबाद में जितने भी इनके सैलानी ट्रस्ट के सेंटर हैं जहाँ पे जितने लोग हैं वो खाना खाने के लिए बैठते हैं, यहाँ से उनका खाना स्पेशली बन के जाता है। तो यहाँ के जो हेड हैं किचन के, उनसे भी पहले हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा किस तरीके से यहाँ पर सैलानी जो है डेली बेसिस पे कितना खाना बनाता है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं ये थोड़ी सी करेक्शन कर देना चाहता हूँ कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल है और ये इंटरनेशनल NGO है। सबसे बड़ी बात है कि फैसलाबाद में इस वक्त हमारी तकरीबन 42 ब्रांचें हैं। इस 42 ब्रांचों पे हमारे तकरीबन 30,000 साइलिन आते हैं जिनको हम खाना देते हैं, और खाने के मेन्यू में होता है हमेशा सुबह में मटन पाए, छोटे पाए, और उसके साथ रोटी दी जाती है, चाय दी जाती है, नाश्ता ब्रेकफास्ट। उसके बाद दूसरा हमारा रूटीन का खाना जो जाता है उसमें भी आलू गोश्त होता है, और दोपहर के खाने में हमारे पास हमेशा जो है चना पुलाव, और उसके बाद चिकन हलीम हो या मटन हलीम हो। किसी भी सूरत में हमारा जो भी खाना है उसमें मटन या चिकन लाजमी होता है। और इसके अलावा हमारा अपना ये प्लांट है, अगर आपका कैमरा मैन इस वक्त दिखा सके, वो हमारा प्लांट है जो कि एक घंटे में तकरीबन 2000 रोटी जो है वो लगाता है, वो तैयार करता है। उस पर भी रोटी बनती है, और तकरीबन इस वक्त पूरे फैसलाबाद में हमारी मोर देन 55,000 जो रोटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन ऑल 42 ब्रांचेस पे। जी असलम साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह बड़ा अच्छा निज़ाम है, ये किचन, ये बड़े बड़े देगचे पड़े हुए हैं जहाँ पे खाना बनता है, माशाल्लाह कैसे मैनेज करते हैं? भाई ये कुदरती जो ना, ये किसी का जो ना इसमें वो नहीं है कि किसी का कोई कमाल है, ये रब ताला का काम है। रब ताला जो ना, मेरा तो घुमाने के फरिश्ते भेजता है और ये काम हो जाता है। ये बंदे की कोई ताकत नहीं है कि ये कर सके, और ये किस तरह खाना बनता है, कैसे सर्व होता है, ये रब ताला ही जानता है। और दूसरे का हमारे पास जो रोज़ के है ना 75-80 बकरे होते हैं और एक गाय होती है, वो सारा जो ना हम यहाँ पे जो ना जो साइलिन आते हैं उनके लिए हम खाना बनाते हैं, और कोशिश होती है कि बेस्ट जो ना इसमें जो ना हम कर सके, जो अपने घर के लिए बनाते हैं इसी तरह का जो ना खाना बनाते हैं। और जो ना साइलिन के साथ जो ना हमारे जो बुज़ुर्ग बशीर फारूकी साहब हैं, वो हमें ये कहते हैं कि ये आपके पास जो साहिल आता है ना, उसको आप ना अल्लाह का मेहमान समझिए। अब अल्लाह का मेहमान है तो अब अल्लाह के मेहमान की खिदमत कैसी होनी चाहिए, वो समझ के अगर आप करेंगे तो आप सब कुछ उस पर कुर्बान कर देंगे। तो कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा करके जो ना हॉस्पिटल का खाना जो ना हॉस्पिटल में बनता है, और ब्रांचों का खाना जो ना यहाँ बनता है। तो ये रोटी का प्लांट भी अलग है। रोटी का प्लांट जो है ना, उसकी कितनी रोटियाँ बेटा? तकरीबन सर हमारी रोज़ाना की एक वक्त की 30,000 रोटी होती है, क्योंकि दूसरे टाइम में कुछ खाना कम होता है कुछ ब्रांचेस पे। तो जो सेकंड टाइम की रोटी है वो हमारी तकरीबन 60 से 65,000 रोटी जो हमारे रोज़ाना यहाँ पे ब्रांचेस पे जाती है। और तकरीबन कमो बेच भी हमारा तकरीबन 350 से 400 किलोग्राम मटन, छोटा गोश्त, कीमा, ये चीज़ें तैयार होती हैं।
बहुत शुक्रिया जी। असलम साहब से मजीद गुफ्तगू भी करेंगे और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे जहाँ पे इनके पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ पर लोग बैठकर खाना खाते हैं। पहले कैमरामैन दिखा रहा होगा इस तरफ अब्दुल लतीफ़ के, वो सामने रोटी के प्लांट भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ बर्तन भी यहाँ पे धोने के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया है। और बाहर बल्कि यहाँ पर जो जितने भी वेजिटेबल बनाई जाती है, जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। खाना भी स्टाफ के लिए भी बनता है यहाँ पर, और जो सैलानी का जितने भी स्टाफ है वो भी यहीं से ही खाना खाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इनका कहना बहरहाल ये कि मज़ीद हम जाएँगे असलम साहब के साथ और आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी कि किस तरीके से यहाँ पर जो रोड्स के ऊपर इनके जो छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं वो किस तरीके से यहाँ पे खाना देते हैं। चलिए आइए। आज जी नाज़रीन, जैसा कि हमने अपने रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम में आपको बताया कि किस तरीके से सैलानी वेलफेयर फैसलाबाद काम कर रहा है, तो एहसास प्रोग्राम जो हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया है, जिसके अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा कहा जाता है। जो दीगर गरीब लोग बाहर रोड्स पे मजदूर तबका है जो मजदूरी करता है, उनके खाने का अहतमाम किया जाता है। तो ये MOU साइन हो चुका है सैलानी वालों के साथ। ये भी यहाँ से तकरीबन हज़ारों की तादाद में डेली बेसिस पे जो लोग गरीब हैं उनको खाना देते हैं। पहले असलम साहब से हम बात कर लेंगे। असलम साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़ा अच्छा प्रोग्राम ये शुरू किया गया है। हाँ, ये इस पे जो ना जो रोड पे रिक्शा ड्राइवर है, जो दिहाड़ीदार तबका है, उसके लिए प्रोग्राम शुरू किया है। तो रोज़ाना जो ना फैसलाबाद से तकरीबन 2000 पैकेट बन के जाते हैं, और इसी तरह लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है। तो तीनों शहरों में जो ने शुरू किया हुआ है। तो बाकी आपको ये इमरान भाई बताएंगे। जी इमरान साहब, क्या कहेंगे? वो पीछे गाड़ी भी खड़ी है एहसास वालों की, तो ये जब खाना जाता है तो किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है और क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट दरअसल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और बानी सैलानी वेलफेयर मोहम्मद बशीर मोहम्मद फ़ारूकी साहब की तरफ से ये शुरू किया गया है। ये गाड़ियाँ डेली बेस पे 2 टाइम निकलती हैं और 2000 लोगों का खाना डेली बेस पे हम लोगों तक पहुंचाते हैं। जो गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, मज़दूर तबका है, उन तक ये खाना पहुंचाया जाता है। अच्छा, ये भी बताइएगा फैसलाबाद में कितने एरियाज़ आपने जो कवर किए हुए हैं, यानी कि डिफरेंट एरियाज़ में भेजते हैं? जी डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं। जैसे कि समुद्री रोड हो गया, इधर वाला सारा एरिया ये लोग कवर करते हैं। एक साइड पे फिर ये गुलामाबाद वाला एरिया, जितना भी उधर कॉलोनीज़ हैं, जो भी शेखुपुरा रोड है, जो भी है वो ये लोग कवर करते हैं। मतलब कि डेली बेस पे एरिया डिफरेंट होता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? क्या समझते हैं कितना लोगों को बेनिफिट मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है लोगों के लिए जो लेबर हैं और दिहाड़ीदार तबका है। असास प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए पाकिस्तान बैतुल माल के अंडर ये चल रहा है फैसलाबाद में, जिसमें ये दोनों के पाकिस्तान बैतुल माल और सैलानी वालों का बहुत बड़ा मार्जिन है। इसमें देते हैं कि 2000 बंदों का डेली बेसिस पे अच्छा और पैकिंग और एक खूबसूरत अंदाज में लोगों तक डिलीवर करते हैं, ताकि लेने वाले को भी ना कुछ फ़ील हो कि कैसे हमें दे रहे हैं। बड़ी खूबसूरत पैकिंग में उनको डिलीवर किया जाता है और इससे ये होता है कि उनको एहसास नहीं होता कि हम भूखे हैं या नहीं हैं। बहुत शुक्रिया जी। असलम साहब से भी आपने गुफ्तगू सुनी। मज़ीद हम जाएंगे भी, खाना जहाँ पे लोग बैठ के खाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इनका ये भी कहना था कि जो मुख्तलिफ सरकारी अस्पताल हैं फैसलाबाद के, वहाँ पर जो किचन है वो भी इन्होंने कहा कि हमने ले लिया, और वहाँ पे जो मरीज़ों को और उनके लवाहिकीन को जो खाना है वो भी इसी तरह जो है ये इनका कहना कि दिया। अच्छा सर, ये ऐड करते चलेंगे कि कौन सा हॉस्पिटल फैसलाबाद में है जिसका आप किचन संभाल रहे हैं और किस तरीके से खाना वहाँ पर दिया जाता है? अपना एलाइट का है। एलाइट में हम जो ना सुबह नाश्ते में देते हैं, दलिया देते हैं, अपना बॉयल अंडा देते हैं, स्लाइस देते हैं और दूध देते हैं। दोपहर को जो हॉस्पिटल वालों ने मेन्यू दिया है उसके हिसाब से मटन के साथ जो ना कभी वो सालन होता है, कभी वो राइस बोलते हैं राइस होता है, वो शाम का भी इन्होंने मेन्यू दिया हुआ है। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल का भी जो ना इस सिस्टम से जो ना हम खाना प्रोवाइड करते हैं। और बाकी जो हॉस्पिटल है उनको हम जो ना बाहर दस्तरखान लगा के, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया, अपना गुलामदाबाद हॉस्पिटल हो गया, समनाबाद हॉस्पिटल हो गया, अपना अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल हो गया, वो सब में जो ना हम बाहर दस्तरखान लगा के जो भी आए, तीमारदार आए, मरीज़ आए, उसको हम दस्तरखान पे जो ना बिठा के भी खिलाते हैं। और अगर वो बोलते हैं हॉस्पिटल का अपना कोई स्लिप दिखाते हैं तो हम उनको पार्सल भी दे देते हैं। जी असलम साहब से मज़ीद हम गुफ्तगू करते रहेंगे और इनके साथ जाएंगे भी जहाँ पर बाकायदा से मैंने बताया था पहले कि खाना खिलाया जाता है और किस तरीके से खिलाया जाता है और किस तरीके से दस्तरखान लगाया जाता है। चलिए आपको ये भी दिखाते हैं। ये जी नाज़रीन, तो इस टाइम हम मौजूद हैं सैलानी के लंगर खाने में जो कि स्टेशन चौक पर मौजूद है। इनके इसी तरह पूरे फैसलाबाद में हर तरफ ये बनाया गया है। कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ दिखा रहा होगा, आप देख सकते होंगे यहाँ पर बाकायदा से जो गरीब और मुस्तहक लोग हैं यहाँ पे लंगर खाने आते हैं और बाकायदा से यहाँ पे बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा माहौल में उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। पहले हम असलम साहब से बात करेंगे। सर, बड़ा अच्छा निज़ाम आपने बनाया हुआ है यहाँ पे सैलानी का, ये लंगर खाना यहाँ पे है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ये माशाल्लाह जो ना यहाँ पे रोज़ाना जो ना 800 लोग जो ना खाना खाते हैं। ऐसी हमारी जो ना तकरीबन 30 ब्रांच हैं यहाँ पे जिसमें ये खाना चलता है।
और बाकी तो आपको कहा मैंने हॉस्पिटल वगैरह में, तो भी इसमें हम जो ना सफाई सुथराई के साथ जो ना, और वही मैंने आपको कहा कि जो आते हैं वो अल्लाह के मेहमान हैं, कि जितनी अच्छी खिदमत हो सकती है हम कोशिश करते हैं कि उनको कोई कंप्लेंट ना हो, कोई शिकायत ना हो। हमारा स्टाफ को भी हम ये समझाते रहते हैं कि आपने जो ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए, दरूद शरीफ पढ़ते हुए इनको खाना देना है और अखलाक के साथ पेश आना है। बद अखलाकी जो ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे इनका स्टाफ भी, हम उनसे भी बात करेंगे जो कि इसको हेड करते हैं सारा जो स्टेशन चौक ब्रांच। कितने लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए? यहाँ तकरीबन हमारा मैक्सिमम डोनेशन डाल के 1000 लोग के तकरीबन बराबर आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हमारे दुरूद शरीफ की चादर होती है, उसमें एजुकेशन इस्लामिक वो दिए जाती हैं और हर तरीके से एजुकेट किया जाता है लोगों को भी, अपने स्टाफ को भी, जो प्यार मोहब्बत से, बिल्कुल अच्छे इखलाक से सबके साथ, क्यों ये हमारे मेहमान होते हैं। आने वाले मेहमान को अच्छे तरीके से हम डील करेंगे तो अल्लाह ताला भी राज़ी होगा और अल्लाह भी खुश होगा। मेन्यू का थोड़ा सा बताइएगा कि डेली मेन्यू चेंज होता है या डेली सेम मेन्यू होता है? नहीं, डेली चेंज भी हो जाता है। वो एक टाइम कभी दाल भी आ जाती है, गोश्त भी आ जाती है, ठीक है, उसके साथ चिकन भी आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। आज क्या था खाने में? आज खाने में सुबह दाल आई है, फिर सेकंड टाइम गोश्त आया है, फिर उसके बाद डोनेशन में 2 देग चावल आए हैं। बहुत शुक्रिया जी। असलम साहब आज हमारे मेहमान थे रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम में। हमने सलानी का एक अच्छा और रोशन चेहरा आपको दिखाया और इसके साथ साथ बताया कि फैसलाबाद में सलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल किस तरीके से काम कर रहे हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इनकी ब्रांचेज़ हैं, हेड ऑफिस भी हैं, लेकिन ये कि फैसलाबाद में भी आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर ये स्टेशन चौक ब्रांच फैसलाबाद में लंगर खाने का अहतमाम किया गया है और बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा माहौल अब्दुल लतीफ़ दिखा रहा होगा कि यहाँ पर है। लोग आते हैं, बैठते हैं, लंगर भी खाते हैं और इसके साथ साथ इनको दुआएँ भी देते हैं। और उनकी जानिब से हुकूमत तो ज़ाहिर बात काम कर रही है, लेकिन ये कि इस तरह के इदारे अगर काम करेंगे तो मज़ीद गरीब लोग जो हैं उनके घर का चूल्हा भी जलता रहेगा और उनको खाना भी प्रोवाइड होता रहेगा। जबकि इनका ये भी कहना है कि जो कई लोग ऐसे हैं जो कि खाना यहाँ के नहीं खा सकते, उनको हमने कूपन दिए होते हैं, वो इस तरह जो है हमारे मुख्तलिफ ब्रांचेस पर जाकर रोटी और सालन और जो भी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत यहाँ पर मौजूद होती है वो अपनी फैमिली के लिए भी घर भी ले जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा दूसरे प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिएगा OPTV ग्लोबल रोशन पाकिस्तान। मुझे और कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान विद सलमान लुकमान ओनली ऑन OPTV ग्लोबल। समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़।